हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन की हेल्प से। उससे पहले वी विल जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द बेसिक टर्म्स दैट इज इन्वॉल्व्ड इन के मीन्स क्लस्टरिंग. What is a clustering? What are different clustering algorithm? What do you mean by k-means clustering? And how you are going to implement it finally. So as we know that clustering is a type of unsupervised learning where the data points are simply grouped together using some basis that we group the data points together. Where we are using our cluster is, suppose you want to segment your customers, you want to group your emails, you want to judge the regions in your images, as we have written a number of examples over here also. So simply clustering means grouping. जब भी आपके पास बहुत सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारा डेटा होता है, उसमें से आपको पता करना है कि कौन कौन से डेटा एक ग्रुप से मैच करता है, कौन कौन से ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स एक ग्रुप से बिलोंग करता है, तो हम क्या करते हैं, क्लस्टरिंग परफॉर्म करते हैं। और उस क्लस्टरिंग के अंदर क्योंकि हमें आउटपुट नहीं पता है कि आपके इनपुट के लिए आपकी आउटपुट की वैल्यू क्या है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. This is how we generally perform our clustering. It is just a visual representation of clustering. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है. अब इसके अंदर हमने इन दोनों का 3 क्लस्टर्स बनाए हैं, 4 पॉइंट्स इसके अंदर है. बेसिकली ये जो पॉइंट है ये आपके क्या शो कर रहे हैं, आपकी डेटा पॉइंट्स और ट्रेनिंग इंस्टांसेस. So these point do not only having 2 features or 3 features or only 1 feature. It could have more than 10 or 20 features, but by combining all the features we are going to get only a single data point. और फिर उन डेटा पॉइंट्स को हमें क्लब करना, और बाद में हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं इन क्लस्टर्स को कि ये मेरे वो वाले कस्टमर्स हैं, ये अलग कस्टमर्स हैं, ये अलग कस्टमर्स हैं, इस तरह से. दिस इज़ ऑल्सो अनदर क्लस्टर दैट वी कुड फॉर्म. नाउ आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हमें 3 क्लस्टर बनाने चाहिए या 2 क्लस्टर बनाने चाहिए, 2 ग्रुप्स होने चाहिए या 3 होने चाहिए, या फिर एक क्लस्टर आपका यहाँ पर भी बन सकता है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर. कैसे हम लोग ये चीज़ डिसाइड करते हैं? वी डू इट विद द हेल्प ऑफ वेरियस एल्गोरिथम. मोर ओवर, जब हम बात करें कि हमें सिमिलर डेटा पॉइंट्स को टुगेदर या सिमिलर कस्टमर्स को एक ग्रुप के अंदर रखना है, तो सिमिलर का एक्चुअल में मतलब क्या है? यहाँ पर सिमिलर वी आर टेकिंग इट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स, राइट. तो अभी इन पॉइंट्स के अंदर डेटा कम है, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करूँ, इसके अंदर आपका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो हम कहेंगे वो सिमिलर नहीं है. तो सिंपली एक सिमिलैरिटी को मेज़र करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, पर यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं अपने के मीन्स की क्लस्टरिंग के लिए, के मीन्स एल्गोरिथम के लिए? स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस. यूक्लिडियन डिस्टेंस इज सिंपली the difference of your Cartesian coordinates, a square of them is the Euclidean distance. These are different types of algorithm that generally help us to cluster different types of data. The type of clustering that we are going to study today is k-means clustering, that comes under the heading of partitioning clustering. Some more are also available that we have discussed in our class also, but we will focus on k-means clustering only without going into more of the details of its pros, cons, analysis and properties, anything. This is an example that we are showing for clustering, that with the help of clustering हमने क्या किया, जितने रीजन थे उनको अलग अलग से ग्रुप कर दिया कि ये आपका एक रीजन है, ये आपका एक रीजन है. अब ये जो क्लस्टर हुआ है, ये मशीन ने कैसे लर्न किया है, उसके लिए हमें एल्गोरिथम लगाना पड़ता है, जिसके लिए सबसे पहले हम कर रहे हैं, आज जो हम करेंगे वो है के मीन्स एल्गोरिथम. इसको करना कैसे है, इसके बेसिक स्टेप क्या है? सिंपल, यू नीड टू फर्स्ट इनिशियलाइज एनी के रैंडम क्लस्टर सेंटर. जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर हम सिर्फ ग्राफ को देखें तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 तरह के ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है. लेकिन आपके पास ग्राफ नहीं होता, आपके पास सिंपल ट्रेनिंग सैंपल्स होते हैं. तो उसके लिए जब मुझे निकालना होगा कितने क्लस्टर्स बनेंगे या कितने तरह के ग्रुप्स बनेंगे, तो हम क्या करते हैं, अब हो सकता है कि जो हमें दिख रहा हो डिस्टेंस, अब इस एक क्लस्टर मेरा यहाँ पर है, अगर
या दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस है या बहुत सारे क्लस्टर्स आपस में हैं, मुझे इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को कौन से क्लस्टर में इंक्लूड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी अगर हम कहें कि विजुअलाइजेशन से हम नहीं देख सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल अपना के मीन्स एल्गोरिथम फॉलो करते हैं। के मीन्स एल्गोरिथम क्या कहता है, सबसे पहले आपको कुछ नंबर ऑफ क्लस्टर फाइनलाइज करने कि आप कितने क्लस्टर बनाना चाहते हैं। सपोज मैंने ले लिया कि मैं तीन ग्रुप्स या 3 क्लस्टर बनाना चाहती हूँ। अब इन 3 क्लस्टर के लिए मैं रैंडमली कोई भी 3 पॉइंट्स चूज़ कर लूँगी आपके डेटा सेट में से, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में से कोई भी हम 3 पॉइंट्स चूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर जो आपका सेंटर बन जाएंगे उस क्लस्टर का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक क्लस्टर का सेंटर एज्यूम कर लिया, एक यहाँ एज्यूम कर लिया, एक यहाँ, कोई भी आप पॉइंट्स जो आपके रैंडम डेटा पॉइंट्स में से उनमें से आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। 3 पॉइंट्स, 3 क्लस्टर मैंने एज्यूम किया तो 3 पॉइंट्स ले लेंगे आप। फिर आप क्या करोगे, हर पॉइंट का हर क्लस्टर के सेंटर के साथ डिस्टेंस चेक करोगे, तो जिसके भी ज़्यादा पास होगे उस पॉइंट को उस क्लस्टर के अंदर इंक्लूड कर देंगे। राइट, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू सिंपली। पहले आप लोग क्लस्टर के सेंट्रॉइड्स सेट कर देंगे अपनी तरफ से रैंडमली, फिर उन रैंडम क्लस्टर सेंट्रॉइड्स के जो भी पास पॉइंट्स होंगे हम कहेंगे कि वो उस क्लस्टर से बिलोंग करते हैं। अब ये काम हमें कब तक करना है, जब तक आपके, अब आपने उस क्लस्टर को सॉरी उन पॉइंट्स को क्लस्टर को असाइन कर दिया। अब क्योंकि वो सेंट्रॉइड और कुछ और पॉइंट्स उस क्लस्टर के अंदर ऐड हो गए हैं तो उसका सेंट्रॉइड या उसका सेंटर फिर से चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वी विल रिकम्प्यूट द सेंट्रॉइड। सो बेसिकली दिस के मीन्स एल्गोरिथम इज हैविंग ओनली 3 basic steps. First step is you need to initialize your k random cluster centers. K is designating here the number of clusters that you will choose as random. It could be 3, it could be 4, it could be 5. What should be the appropriate value of the cluster, that I will study also. Second thing, you need to just add the data points to their nearest centroid, and we will consider that data point belonging to that particular cluster to which your centroid is belonging. Then after adding all the points to their closest cluster, we will simply update the values of centroid. Now updating this value of centroid, we need to do it again and again. We'll again find a centroid, again we'll find the distance of data points, again you will have some change in the clusters for various data points. तो ये काम हमें कब तक करना है, जब तक हमारे पास डेटा पॉइंट्स के लिए क्लस्टर्स चेंज होने बंद ना हो जाए। ठीक है, तो दीज आर द सम स्टेप्स फॉर के मीन्स एल्गोरिथम. इट इज शोन ओवर हेयर हाउ योर के मीन्स एल्गोरिथम वर्क्स जनरली. इट इज़ एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 क्लस्टर एज्यूम कर लिए, ये आपके सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स है। मैंने एक क्लस्टर यहाँ एज्यूम किया है, दूसरा यहाँ एज्यूम किया है। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे फर्स्ट आइट्रेशन थी जब मैंने अपने रैंडम क्लस्टर चूज़ कर लिए थे। अब जब मैंने इसको पहली बार अपने सेंट्रॉइड के हिसाब से क्लस्टराइज किया, अपने डेटा पॉइंट्स को ग्रुप में बांटा, तो ये जो पॉइंट्स थे ये आपके बिलोंग कर रहे हैं इस फर्स्ट क्लस्टर से, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्लोज मिले मुझे इस सेंट्रॉइड के। तो व्हाट आई विल से दैट दीज पॉइंट्स आर फॉर्मिंग वन क्लस्टर एंड दीज आर फॉर्मिंग अनदर क्लस्टर। अब मैं क्या करूँगी, इन सब के हिसाब से एक नया सेंट्रॉइड कंप्यूट होगा, और उस सेंट्रॉइड के लिए आपको फिर से अपना वही डिस्टेंस मेज़र करना है कि क्लोजर कौन सा है और क्लस्टर डेजिग्नेट करना है। तो जब आप सेकेंड टाइम करेंगे तो आपके सेंट्रॉइड कहाँ है, यहीं पर यहाँ कहीं बिलोंग करेंगे। अब इस सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में आप सभी पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जो भी इसके क्लोजर होंगे दैट विल मेक यू अ क्लस्टर. So this is how you will get your clusters group together on the basis of your centroid. और ये काम आपको कब तक करना है, अपडेशन ऑफ centroid, then assigning data points to the cluster, then again update the centroid, then again assign to the cluster until your process converges. That means until your point stop changes its centroid or it's stop assigning it to a new cluster. And finally we are having, after convergence, we are having our centroid at this particular point, and these points will belong to this cluster and these points will belong to this cluster. Now it is a very nearby case कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनमें से कुछ यहाँ बिलोंग करते हैं और कुछ यहाँ बिलोंग करते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं जो दोनों ही सेंट्रॉइड से इक्वी डिस्टेंस हो।
तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे इश्यूज होते हैं आपके के मीन्स एल्गोरिथम में। तो फाइनली आपके ये जो डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि हम ये क्लोजनेस मेज़र करते हैं कि कौन से पॉइंट जो है वो सेंट्रॉइड के पास है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है दैट जो आपका सिमिलैरिटी मेज़र है, डिस्टेंस मेज़र है, उसको हम कैसे चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस और स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस। सम मोर आर देयर बट for our purpose we will focus on this as it is easier to calculate despite finding the root value. I could simply just square it. It is just whatever value of coordinates or the value of features for this particular point you are having, you will just simply subtract it, will square it and add it, राइट। ये आप लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम में भी पढ़ा होगा। अगर आपके पास x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 एक पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस आप लोग कैसे निकालते हैं, वही आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है। तो स्क्वायर करने के लिए हम सिंपली अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो हट जाएगा। तो ये आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस है। अब यहाँ पर बस x1 y1 की जगह आपके x1 x2 x3 बहुत सारे इनपुट मेजर्स हो सकते हैं और उन सभी के बीच में आपको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करना है और ऐड करना है। अब आपका के मीन्स एल्गोरिथम के जो स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया दैट यू हैड टू जस्ट चूज के रैंडम डेटा पॉइंट्स एज क्लस्टर सेंटर, assign each data point to the closest centroid, simply finding your distance. Then you will recompute the centroid कैसे निकालते हैं, सिंपली एवरेज लेना है आपको डिस्टेंसेस का, सॉरी पॉइंट्स का, और आपके पास एक नए सेंट्रॉइड की वैल्यू आ जाएगी। और फिर से आप क्या करेंगे, उस सेंट्रॉइड से हर डेटा पॉइंट का डिस्टेंस मेज़र करेंगे और जो भी डेटा पॉइंट के क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड होगा हम कहेंगे कि वो पॉइंट मेरा उस क्लस्टर से बिलोंग करता है। और ये काम कब तक करना है, दीज स्टेप्स वी नीड टू रिपीट अंटिल योर एल्गोरिथम कन्वर्ज। अब हम बात करते हैं कि हम इसे पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। पाइथन में इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी हमने स्टेप्स डिस्कस किए हम वो विद द हेल्प ऑफ फोर लूप और योर बेसिक प्रोग्रामिंग, हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पाइथन ने हम लोगों को बिल्ट इन लाइब्रेरीज दे रखी हैं जिसके अंदर हम कोई भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, कोई भी सुपरवाइज एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फॉर implement your k-means clustering you need a class named as k-means that comes from the library of scikit-learn. You just need to create a model from the specific class of k-means and you need to just train it with the help of dot-fit function. Then you will find your output, that is the number of clusters that you are going to have with the help of predict function. So these are the three basic steps that you need to perform and your k-means clustering will be done. But as we have discussed in our various videos that only before doing your model creation, fitting or predicting, you need to first import your packages and data set as it required by your program. So this is how we are going to do our k-means clustering in Python simply using built-in libraries. As your experiment is also saying that you could use built-in libraries. Moreover योर एक्सपेरिमेंट डू नॉट ओनली कंसिस्ट, आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ यही नहीं लिखा हुआ कि आपको के मीन्स एल्गोरिथम लगाना है, के मीन्स या परफॉर्म करके क्लस्टर बनाने हैं, आपको इसे कंपेयर भी करना है विद अनदर अप्रोच विच इज़ नोन एज एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। ये भी एक तरह की अप्रोच होती है जिसकी हेल्प से हम लोग क्लस्टरिंग परफॉर्म करते हैं। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू के मीन्स विद द ओनली डिफरेंस, इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि ये it computes the probability of clustering कि आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो किस क्लस्टर से बिलोंग कर सकता है, उसकी हम एक probability निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस EM अप्रोच। मेथड थोड़ा सा अलग है बट हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि आपका ये मेथड कैसे काम करता है। आपको यहाँ पर फिर से एक बिल्ट इन मेथड ही यूज़ करना है एक्सपेक्टेशन मिनिमाइजेशन अप्लाई करने के लिए। अब आप के मीन्स की हेल्प से भी क्लस्टरिंग करेंगे, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन की हेल्प से भी क्लस्टरिंग करेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों की हेल्प से क्लस्टरिंग करके उनको कंपेयर करना है कि आपके रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दैट इज़ ऑल दैट यू नीड टू डू इन योर एक्सपेरिमेंट। नाउ फॉर डूइंग माई एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन अप्रोच हम लोग एक और बिल्ट इन मॉडल का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है गॉसियन मिक्सचर मॉडल।
इसके लिए भी आपको साइकिट लर्न लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर गॉसियन मिक्सचर के नाम से आपकी क्लास अवेलेबल है। अगेन आप उसके अंदर अपना ट्रेनिंग सेट पास करेंगे, उसको फिट करेंगे और वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करेंगे। दोनों ही केसेस में आपको एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स मिल जाएंगे आपके, और हम उनको प्लॉट करके चेक करने की, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि हमारे डिफरेंस कहाँ पर आते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको के मींस क्लस्टरिंग के लिए करनी है कि आपको ये पता करना है कि वैल्यू ऑफ के क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी स्लाइड्स में कहा था कि अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ के क्या होगी। क्या ये हमें एक क्लस्टर बनाना चाहिए सभी पॉइंट्स के लिए, या 2 बनाने चाहिए, या 3 बनाने चाहिए, या 4 बनाने चाहिए, कितने बनाने चाहिए, उस चीज़ के लिए हम लोग अपना एल्बो मेथड यूज़ करते हैं। एल्बो मेथड हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है। हम क्या करेंगे, के की बहुत सारी वैल्यूज़ यूज़ करके हम लोग जो अपने क्लस्टर के बीच का स्क्वायर डिस्टेंस है उसको निकालेंगे। ठीक है, दैट मीन्स उनकी क्लोजनेस हम लोग मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्वायर डिस्टेंस। अब जिस क्लस्टर के या जिस वैल्यू के लिए जो हमारा जो स्क्वायर सॉरी नॉट स्क्वायर डिस्टेंस, दैट इज योर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर्स, क्लस्टर्स के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो मेज़र करेंगे। जिस पॉइंट पर भी आपका जो है वो जो आपका डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा, वी विल हैव अ टिप लाइक एन एल्बो विल बी फॉर्म्ड, दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी यूज्ड टू एज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप यू नीड नॉट टू वरी, I'll show you how we are going to do this in our Python. So with this, I hope you are having a clear understanding of now how, what do you mean by k-means. We just have a quick review of what is a k-means and how we are going to perform it in Python. So simply, now we'll proceed with the implementation in Python. Need to keep in mind that you need to perform only the basic step. पहली चीज़ आपको पैकेज इंपोर्ट करना है, दूसरी चीज़ आपको डेटा सेट इंपोर्ट करना है, तीसरी चीज़ आपको सिंपल मॉडल क्रिएट करके उसको ट्रेन करना है और वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करनी है। सिंपली के मीन्स क्लास की हेल्प से, बिल्टिंग क्लास की हेल्प से, मॉडल की हेल्प से आपको सिर्फ अपनी वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ जस्ट 3 लाइन्स ऑफ कोड। सिमिलरली सेम काम आपको गॉसियन मिक्सचर मॉडल के लिए भी करना है। डेटा सेट इंपोर्ट आप पहले ही कर चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, एक और मॉडल क्रिएट करेंगे फॉर गॉसियन मिक्सचर और अपनी वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करेंगे। अपने जो क्लस्टर्स हैं, कितने क्लस्टर्स बने हैं मेरे, या कौन सा जो पॉइंट है मेरा कौन से क्लस्टर से बिलोंग करता है, ये आपका आउटपुट होगा फाइनली। तो इन आउटपुट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, और उन ग्राफ्स को प्लॉट करने के बाद कंपेयर करेंगे। और के मीन्स के अंदर जो आप अपनी क्लस्टरिंग करेंगे या मॉडल क्रिएट करेंगे या फिट करेंगे, उससे पहले हम के की वैल्यू भी निकालने की कोशिश करेंगे, बट उसके अंदर भी आपको अपने डेटा सेट को ट्रेन अपने मशीन को ट्रेन करना है, मशीन को फिट करना है और चेक करना है कि हमारे पास जो हम स्क्वायर डिस्टेंस की बात कर रहे थे वो किस केस में एल्बो फॉर्म करती है, राइट। सो लेट अस look at the implementation. So I hope you remember the step. First, just import the packages. Second, just import the data set. Third, just create your model, train it with the help of fit function, get your output values, predict your output values with the help of predict method available with the model. Same process you need to go with your Gaussian mixture model, and you need to compare them finally. And in between, before making your clusters, you need to check for the value of k, what should be the appropriate value of k, right. So let us proceed towards with implementation in Python.